वो किसी दबाव के अंदर है और उसकी मजबूरी है, तो वो अलग-अलग बातें बता रहा है। अच्छा, किसी के दबाव के अंदर है, चलो ये भी मैं ले लेता हूं। अब बताओ कि रसूलुल्लाह के साथ क्या मामला था? क्या वो झूठे थे? क्या वो दिमागी तवाजुन उनका बिगड़ा हुआ था? या किसके दबाव में आके वो अलग अलग बात अलग अलग लोगों को बता रहे थे? ना, ना, जी। वो तीनों में से कुछ भी नहीं थे, वो सच्चे थे, उनकी अमानतदारी को कैसे पूरा सच्चे मक्का जब अलग मानता अलग था। बात बता रहा है भाई? अलग-अलग बात अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में बताई बोली गई है ना। अच्छा, मेरे को साबित करो कि तीनों बात जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, प्लीज। ये देखो, मैंने आपको ये वाली हदीस बताई कि हाँ, वो जहन्नमी होंगे। अभी मैं आपको दूसरी हदीस भी बताता हूँ। चलो, मैं आपके रसूलुल्लाह की 4 बात बताता हूँ। एक ओके। मेरे को भी बता लेने दो, मिशकात अल-मसाबी 3952 किल द ओल्ड मैन हू आर polytheists but spare their shirk, that is their children. Tirmidhi and क्या? Abu Dawud transmitted it. 1 मिनट, 1 मिनट। नहीं, क्या मिशकात की कौन सी? अल-मसाबी 3952। ओके, 3952। 1 मिनट, ओके। ये हदीस भी देखेंगे अपन। यार, कसम से मेरे को नहीं लगा था कि हमारे टीम इस्लामिक वॉरियर इतने बड़े बेवकूफ है। ये देखिए, मैं आपको ये हदीस लाता हूं जिसका जन्नत जहन्नम आखिरत से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, तो ये दुनिया के देखिए। अंदर है, आपने भी दुनिया वाला एग्ज़ाम्पल दिया ना एक भई, मेरे मिनट, दोस्त को रसूल अल्लाह के बराबर किया मिनट, ना। प्यारे भाई, 1 मिनट। ये देखो, आपने जो हदीस पेश की है, भाई ये कौन सी हदीस है? फाइटिंग इन जिहाद। ओके। ये क्या कहती है? समीरा बिन जुंदुब रिपोर्टेड द प्रॉफिट एज सेइंग, किल द ओल्ड मैन हु आर पॉलिथियस बट स्पेयर देयर शर्क, दैट इज देयर चिल्ड्रन। ट्रांस तिरमिदी एंड अबू दाऊद ट्रांसमिटेड इट। ये कसम से हाँ, तो ये हयाते जिहाद दुनिया की बात वाला हो रही आखिरा है। एक-दूसरे से जुड़ी हुई है यार, भाई, जब एक दुनिया मिनट। के अंदर ये दया करने का हुक्म है, तो आखिरत के नहीं नहीं, अंदर भी ये हो सकता यार, है कि अल्लाह जो है उनको नहीं नहीं, उनकी हो शरई सकता है अहकामात उन तो पे नहीं तुम्हारा लागू रसूल थे, इस वजह से टीम माफ़ कर इस्लामिक दे, वॉरियर। जन्नत में दाखिल फरमा दे। नहीं, आपकी बात से नहीं चलेगा ना। मैं आपको जो कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, वो सारे के हुँ, सारे एक ही कॉन्टेक्स्ट में रसूलुल्लाह के अलग अलग बयान है। ये आपने जो हदीस पेश की, वो तो कॉन्टेक्स्ट में आता भी नहीं है। यहाँ पे जिहाद की बात हो रही है, और हमले की बात हो रही है, और लड़ाई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सामने जाके लड़ाई करना है, बूढ़ों को मारना है, बच्चों को नहीं मारना, ये बताया जा रहा है। और मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि जो बच्चे कम एज में मुशरिकों के, और तुम्हारा क्या नाम है इसका, काफिरों के बच्चे जो है वो मर जाते हैं, उनका क्या? उस पे तुम्हारे रसूलुल्लाह अलग अलग स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। एक स्टेटमेंट आपको अभी बताया मिशकात से। अब मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट बताता हूं। 1 मिनट के। ओके। लेकिन ये ये जो देखिए। दलील दे रहा है कि दया करनी है, यार बूढ़ों को मारना दया करना है। हाँ, नहीं, ओल्ड मैन से वो जो है ना, ये लेंगे अपना, क्या नाम है, एडल्ट तो जंग इंसान। के अंदर हाँ मारने हाँ। का हुक्म है ना, हालांकि ऐसे थोड़ी ना हालांकि बूढ़ों मैं को मारें। उनको, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं उनकी इस बात को भी तोड़ सकता हूँ कि कितने दया वाले थे, जो बच्चों को मरने पे भी रसूलुल्लाह जो है वो बोल देते। वो हदीस भी मैं पेश करूंगा, लेकिन अभी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं चल रहा है, वरना कॉन्टेक्स्ट जो है ना अमित हट जाएगा। कई बार मैं इस वजह जी से जी। उसको छोड़ता हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं हटे, नहीं तो पूरा डिस्कशन ही जो है ना दूसरी जगह पे चले जाएगा। अब ये देखिए। ये देखिए, यहाँ पे है। अच्छा, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2662 सी है। ये क्या है? Aisha, the mother of the believer, said that Allah's messenger was called to lead the funeral prayer of a child of the Ansar. अल्लाह के रसूल को एक अंसार के बच्चे का नमाज जनाजा के लिए बुलाया गया। तो आयशा जो है, आयशा कहती है, आई सेड, छोटी अम्मी आयशा, अल्लाह's messenger, there is happiness for this child who is a bird from the birds of paradise, for it committed no sin, nor has he reached the age when one can commit sin. आयशा कहती है कि इस बच्चे के लिए तो भलाई भलाई है, खुशी खुशी है। क्यों? क्योंकि वो क्या बनेगा? परिंदों में से एक परिंदा बनेगा। किधर का? जन्नत का। वजह? क्योंकि उसने
उसने कोई गुनाह भी नहीं किया, गुनाह की एज को पहुंचा भी नहीं, और उसने कोई हाँ, गुनाह की एज को भी नहीं पहुंचा, अपना प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंचा। ही सेड, अल्लाह के रसूल देखिए क्या कहते हैं, आयशा पर एडवेंचर इट मे बी अदरवाइज, तुम जो सोच रही हो उसका उल्टा भी हो सकता है। बिकॉज गॉड क्रिएटेड फॉर पैराडाइज दोस हु आर फिट फॉर इट, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत उनके लिए बनाई है जो उसके लिए फिट होते हैं। while they were yet in their father's loins, जब जब बच्चा जो है बाप के टट्टों में होता है, तभी अल्लाह जो है वो डिसाइड कर लेता है कि भाई इसको क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी, और जो फिट है उसके लिए होता है वो। एंड क्रिएटेड फॉर हेल दोज हु आर टू गो टू हेल, और जो जिनको वो जहन्नम के लिए बनाया है तो उसको जहन्नम में डालेगा। He created them for hell while they were yet in the fire's loin, जब वो अपने बाप के अंडकोश में होते हैं तभी अल्लाह डिसाइड कर देता है। तो तुम जो ये कह रही हो कि वो बच्चा अभी तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, वो जन्नत में जाएगा, परिंदा बनेगा उधर, तो वो जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। ये देखिए यहाँ पे इसमें जो रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह ने कहा है, उनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अल्लाह ताला समीउल अलीम है, वो पहले से ही जानता है कि कौन अहले जन्नतियों में से जाने वाले अमाल करेंगे और एग्जैक्ट, जाएंगे और कौन तो नहीं करेंगे। भाई एग्जैक्टली मेरे को, मैं इस बात से आपके 100% अग्री करता हूं। दैट मीन्स कि बच्चा अगर पहले मर जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्नत में ही जाएगा, यही आपके रसूलुल्लाह बता रहे हैं। जी, जी, इसीलिए मैंने अभी आपको डेफिनिट दावा नहीं किया है। मैंने अभी यार आपको बोला है कि एक बाज़ उलेमा का मिनट ये कौल है, बाज़ का कौल अलग है। भाई, भाई उसका मैं एक मिनट, डेफिनिट आंसर मैंने, अपने मौलाना से लेकर के तब भाई, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट होगा तो भाई, ज़रूर आपको बताऊँ। हाँ जी। भाई, मेरे को हाँ, हाँ, बोलो भाई उलमा से बोलो। कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने ये कहा था और आपको आपके दोस्त की भी मिसाल दी थी कि एक इंसान अगर वो हर एक के पास एक ही जो टॉपिक है उस पे अलग-अलग बात करे, तो वो या तो झूठा है या तो उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। और तीसरा पॉइंट आपने ये ऐड किया था कि किसी के दबाव में बोल रहा है। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह तो किसी के दबाव में तो आ नहीं सकते, आप उसको साबित नहीं कर सकते। बाकी बात 2 ही बचती है कि वो झूठे थे या तो दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने ठीक ये है? भी कहा था भाई यहाँ कि पे एक्सप्लिसिटली अपने दोस्त के एतबार से ही मैं बात कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह से नहीं, वो कंपेयर सेम करके नहीं कर रहा क्वालिटी हूँ। उनसे तुम्हारे कंपेयर रसूल में किसी को नहीं किया जा सकता। नहीं, नहीं, क्यों? अरे सेम क्वालिटी गूगल अगर पे सर्च तुम्हारे करो दोस्त मोहम्मद बेस्ट ह्यूमन बीइंग लिख के आता है सबसे ऊपर। सेम क्वालिटी अगर किसी में भी हो, तो देखो, एक आम इंसान रेप करे या प्राइम मिनिस्टर रेप करे या प्रेसिडेंट रेप करे या चीफ मिनिस्टर रेप करे, अब आप कहेंगे कि आम इंसान अगर रेप करे तो मैं उसको रेपिस्ट बोलूंगा, बलात्कारी बोलूंगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रेप करे तो मैं उसको, प्राइम मिनिस्टर को बलात्कारी नहीं मानूंगा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा नहीं होता ना भाई। आप अगर सेम क्वालिटी चाहे छोटे इंसान में हो या एक अमीर गरीब इंसान में हो, अमीर इंसान में हो, ऊपर के पद का हो, नीचे के पद का हो, अगर क्वालिटी सेम है, अगर उसमें झूठ बोलने की क्वालिटी है तो उसको झूठा ही कहा जाएगा। अगर उसको दिमागी तवाजुन उसका बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए वही कहा जाएगा। तो भाई इससे तो काम नहीं बनेगा। अच्छा, तीसरी चीज भी मैं आपको बताता हूं, हाँ, कि एक तो क्या कह दिया कि भाई वो जहन्नम जाएंगे, दूसरा कह दिया कि भाई नहीं नहीं कोई फिक्स नहीं है, बल्कि ये जो फिक्स नहीं है वाली ये कई सारी हदीस है। ये देखो मैं आपको और एक हदीस बताता हूं, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो, आप सही मुस्लिम के ये जो 2662 सी है, इसी के आप आगे पीछे जाओ, यही बात वाली आपको कई सारी हदीसें मिल जाएगी। भाई के सहूलत के लिए मैं इनको और एक हदीस बता देता हूं, फिर यानी ये जो बात है कि भाई वो फिक्स नहीं है उसके जाने का, किधर जाएगा, जन्नत या जहन्नम, ये बता देता हूं, फिर और एक चूरन रसूलुल्लाह का बताता हूं। ये दीजिए। भाई कुछ चीजें इल्मुल गैब की होती हैं और इल्मुल गैब अरे रखने वाला इल्मुल अल्लाह गैब सुब्हानहू नहीं है, तआला तुम्हारे ही रसूल है। ने इधर बताया हुआ है।
टीम इसलिए इस्लामिक, ये इल्म अनसर्टेनिटी गैब का है ना, मामला नहीं है। मैं तो तुम्हारे मान रहा हूँ रसूल ना इस ने चीज को, मैं आपकी डिनाई थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे मान रहा हूँ ना रसूल कि ने यहाँ अनसर्टेनिटी है। पे अलग अलग बात की है, ये कोई इल्म गैब का मामला नहीं है। एक ही टॉपिक पे तुम्हारे रसूलुल्लाह ने अलग अलग बात की है, या तो वो झूठ बोल रहे थे या तो उनका वो भी दिमागी अल्लाह तवाजुन के बिगड़ा इल्म में हुआ था। शरीक नहीं थे ना भाई, अल्लाह तो के इल्म में अल्लाह तो भी शरीक नहीं दिमागी थे। अपंग है, फिर अल्लाह का भी अल्लाह दिमागी को तवाजुन जो बिगड़ा हुआ इल्म है। है क्यों? उसको मैं उसको सर्व। बताता हूं। एक मिनट, मैंने अभी आपको बैक स्टेज किया है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं। अब आपने अल्लाह को बीच में लाया, मैं आपकी बात टोटली एग्री करता हूं। अल्लाह कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, कुरान में कहता है अल्लाह वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मेरा रसूल अपने मर्जी से कुछ नहीं कहता है, ये तो उसकी तरफ वही की जाती है, ये तो वही बोलता है जो वही के जरिए से बताई जाती है। तो अच्छा हुआ, मैं तो ये दिमागी तवाजुन और झूठ में खाली आपके रसूल को रख रहा था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया कि अल्लाह को भी आपने शामिल किया, और इससे साबित होता है कि आपका अल्लाह भी या तो झूठा है या तो अल्लाह का भी दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, अब देखिए ये वाली हदीस देखिए दोस्तों, सही मुस्लिम 2660, इसमें क्या हो रहा है। Abu Huraira reported that Allah's messenger was asked about the children of the polytheists who die young. अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह से सवाल किया उन बच्चों का, मुशरिकों के, जो कम एज में जिनका इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है उनका। देयर अपॉन अल्लाह's apostle said, उस पे अल्लाह के रसूल कहते हैं इट इज अल्लाह हु नोज व्हाट दे वुड बी डूइंग, अल्लाह जानता है। यानी यहां पे किधर भी उनके जन्नत का मामला रसूलुल्लाह ने बताया नहीं कि वो जन्नती है क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। यानी सोचो आप कि गुनाह नहीं करने के बावजूद भी जन्नत की बशारत अल्लाह का रसूल दे ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भाई मुझे मालूम नहीं है, और आयशा को तो साफ साफ कह दिया कि तू इसको जन्नती समझ रही है, उसका उल्टा भी हो सकता है। फिर एक हदीस में कह दिया दूसरे सहाबी को कि भाई वो माँ बाप के साथ जो है वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये तीन चीज, आपको दो चीज बताई मैंने, अब एक और एक चूरन आपको बताता हूं रसूलुल्लाह का। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। चौथा भी चूरन है, लेकिन अभी चौथे चूरन पे मुझे जाना नहीं है, इससे ही बात साबित हो जाएगी। ये देखिए, ये है तुम्हारा ये कौन सी किताब का हवाला है मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये आपका है तबरानी की एक हदीस है 6993, ठीक है। ये देखिए, ये तबरानी की हदीस है, शामिला पे आपको मिल जाएगी। ओके, हदीस नंबर है 6993। ये देखो ये क्या कहती है। अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल नरेटेड टू अस, अच्छा ये पूरी सनद है। उसके बाद यहां पे है वी आस्क द मैसेंजर ऑफ गॉड, मे गॉड ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस, अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द पॉलिथियस्ट। उन्होंने ये समुरा बिन जुंदुब जो है वो रसूलुल्लाह से उन बच्चों के बारे में पूछते हैं मुशरिकों के, यानी जो मर जाते हैं जल्दी। तो ये क्या कहते हैं, ही सेड दे आर दी सर्वेंट्स ऑफ दी पीपल ऑफ पैराडाइज, उनको गुलाम बनाया जाएगा, नौकर बनाया जाएगा। उन बच्चों को जो मुशरिकों के बच्चे, काफिरों के बच्चे हैं, जल्दी उम्र में, यंग एज में, कम एज में, अगर बचपने में ही उनका देहांत हो जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है, ए अल्लाह के रसूल बता दीजिए क्या होगा उनके साथ। मेरे प्यारे नबी फरमाते हैं कि वो बच्चों को गुलाम बनाया जाएगा, वो बच्चों को नौकर बनाया जाएगा, जन्नतियों का नौकर बनाया जाएगा। देखिए, सेम भाई सवाल। मैंने यहाँ पे जो अब आपको बताओ कि आंसर तुम्हारा दिया रसूल उसके जो अंदर है मैंने अनसर्टेनिटी वो, बताई ना कि वो जन्नत भाई जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके अंदर भाई अनसर्टेनिटी है, तुम्हारे आपने भी ये चीज अलग अनसर्टेनिटी अलग हदीस से बताने बताई। से, एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारे से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तुम ना रसूल है, तुम ना कोई है। मेरे को तो रसूल से मतलब है जो तीन जगह पे तीन अलग अलग बातें बता रहे हैं। अब ये और एक ही सवाल पे सबका सवाल यही था
के बच्चों के बारे में जो जल्दी मर जाते हैं, सबको अलग अलग जवाब दे रहे रसूलुल्लाह। एक को कह रहे हैं, और सारी की सारी सही हदीस, एक को कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना वो माँ बाप की तरह जहन्नम में जाएगा, एक को कह रहे हैं कि जन्नत नहीं जाएगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा, उल्टा भी हो सकता है, हालांकि उसने कोई गुनाह ही ना नहीं किया है। एक को कह रहे हैं कि इसको तो नौकर बनाया जाएगा। टीम इस्लामिक वॉरियर, जब ये मुझे हदीस बताओ। आप मान रहे हो मेरे भाई, एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। जब ये हदीस को हाँ आप मान रहे हो, ये तबरानी की जो हाँ हदीस है कि दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पैराडाइज, तो आप भी इस हाँ, चीज का इकरार कर रहे हो ना कि हाँ भाई हो सकता है वो जन्नत में जाएंगे और उनको सर्वेंट बनाया मैंने जाएगा, या तो आप इनकार कर भाई रहे हो कि नहीं होगा ऐसा? मैंने ये, मेरा बुनियादी सवाल इस बात पे है ही नहीं। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये था कि तुम्हारे जो रसूल है क्या वो झूठे हैं या उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि तीन दोनों में जगह से पे दोनों ही बातें अलग गलत है। अलग जवाब दे रहे वो, या तो झूठे हैं या तो दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि अल्लाह कैसे ताला गलत सबसे है? बेहतर जानता है कि क्या मामला होगा अरे तो उनका। अल्लाह ताला बेहतर जानता है तो तुम्हारे रसूल को बोलना नहीं चाहिए था। मुंह चुप करके मुंह दबा के बैठते ना कि अल्लाह को मालूम है मेरे को नहीं मालूम है। अगर ये तो बात जो तुम्हारे है हिसाब से थोड़ी ना अल्लाह को, बोलेंगे या एक वो नहीं मिनट बोलेंगे, तुम तो एक पैदा भी मिनट नहीं थे भाई। एक मिनट, टीम इस्लामिक वॉरियर, अगर तुम्हारे रसूल को नहीं मालूम था तो चुप करके ऐसा मुंह उंगली ऐसा मुंह दबा के बोलना चाहिए था कि इसका जवाब मुझे नहीं मालूम है, अल्लाह को इसका मालूम है, अल्लाह क्या फैसला करेगा, ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मुंह बंद करके रखना चाहिए था ना। जो चीज की मालूमात नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं आपके रसूल, अलग अलग जवाब क्यों दे रहे हैं? भाई जब आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, मैं पैदा नहीं हुआ था, तो हम क्या अभी जाके उनकी कब्र पे जाके भाई तो सवाल अगर करेंगे ये कि मामला आपने है तो क्यों रसूल बोला को अलग? मान भी मत। यार ये कौन सा जवाब है कि आप पैदा नहीं हुए थे? तुम्हारे रसूल को तुम हम सब जानते ही तुम्हारी किताबों के वजह से है, हदीसों के वजह से, कुरान के वजह से है। तुम्हारा पूरा इस्लाम ही इसी पे टिका हुआ है। तुम वहां पे ये नहीं कहते कि हम उस जमाने में मौजूद ही नहीं थे तो हम क्यों मानेंगे रसूल को? यार किस तरीके, तुम कितने पढ़े लिखे हो इस्लामिक वॉरियर? भाई वो झूठे नहीं थे, इसकी तो मैंने आपको इसी से इस्लामिक दलील दे दी झूठा ना कि है, सारा का सारा आपका मक्का जो है, रसूल झूठा है। उनके टीम दुश्मन भी इस्लामिक, ये बात। अबे दुश्मन छोड़, मैंने तुम्हारे रसूल से साबित किया कि या तो झूठे हैं या तो दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को पहले ये बताओ टीम इस्लामिक वॉरियर कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? तुम कितने पढ़े लिखे हो? बैक स्टेज करके डर क्यों रहे हो? दुनियावी तालीम तुम्हारी कितनी है? मैं ग्रेजुएट हूँ, अभी फिलहाल एनिमेशन का एक कोर्स भी कर रहा हूँ फ्रीलांस ओके, वर्क के साथ। ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो। जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, उस कॉलेज को तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर देना चाहिए। अगर इस तरीके के दिमागी अपंग ग्रेजुएट अगर निकले दुनिया में तो दुनिया का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। मक्का के अंदर उनके कट्टर से कट्टर दुश्मन भी इस बात को मानते थे कि मोहम्मद अमानतदार हैं, ठीक है? बैक अरे स्टेज कर तेरे दिया था सामने तुमने। बताया रे भाई, तीन अलग अलग बात कर रहा है, हाँ, तो इसका वो जवाब तीन दे। अलग अलग बात की है उन्होंने, क्योंकि वो भी सर्टेन हाँ, नहीं थे कि अल्लाह का क्या फैसला होगा। तो सर्टन नहीं थे तो चुपचाप रहना चाहिए था ना। तो भाई अभी वो जो क्यों इंसान बोला? इस वक्त है और सर्टन इस कैसे नहीं दुनिया थे? के अंदर। एक मिनट, टीम इस्लामिक, सर्टन कैसे नहीं थे? तुम्हारा अल्लाह तो कुरान में कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, मुंह से जो भी निकलता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, वही की जाती है, वही बोलता है। तुम्हारा रसूल, कौन बोला सर्टन नहीं थे? तुम्हारा अल्लाह तो एक दावा कर रहा है कि रसूल अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कहता। हाँ, रसूल अरे अपनी कहां मर्जी से कहां कोई भी भागोगे? अल्लाह का मैसेज नहीं देता, जो अल्लाह ने उसको बोला होता है मैसेज देने के लिए वही वो डिसेमिनेट तो करता है, तो यहाँ ये पे सच क्यों बात है। दिया? जब नहीं मालूम था तुम्हारे रसूल को तो यहाँ पे क्यों फिर जवाब दिया? मुंह चुप 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 भाई करके हम बैठना चाहिए था ना आपके रसूल को। बिना सवाल के हम ईमान वाले हैं, क्योंकि हम बिना सवाल के अल्लाह के हुक्म और रसूल अल्लाह की सुन्नतों की इताअत करते हैं। बाकी आप सवाल इसी कर वजह रहे से हैं तो मैंने वो आपका। आपको, अब आप घर पे जाओ, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप एक दिमागी अपंग और अंधविश्वासी। अब आपने लास्ट में कह दिया ना कि बिना सवाल के बिना कुछ करे हम मानते हैं, तो ये दिमागी अपंगता तुमको मुबारक। लेकिन टीम इस्लामिक वॉरियर बन के किधर नहीं जाना। दिमागी अपंग रहते हुए जिल्लत,
जलील होके, अपने आप को जलील समझ के रहा करो तुम लोग, और किसी भी नॉन मुस्लिम के पास इस्लाम की दावत देने नहीं जाना, क्योंकि तुम लोग अंधविश्वासी हो, तुम लोग दिमागी अपंग हो, तुम लोग दुनिया को अपने ऐसा दिमागी अपंग नहीं बनाओ, और ये तो बल्कि चैनल चलाता है गवर्नमेंट ना, को अगर, जी अमित साहब, ये तो चैनल चलाता है ना, इसको बोलो चैनल बंद करे अपना, हाँ, इस्लाम का जो चैनल नहीं तबलीग चलाने करता है। का, बल्कि बल्कि मैं तो, अगर गवर्नमेंट मेरी बात सुन रही है, अगर मेरा मैसेज पहुंच रहा है, भाई स्पेशल लॉ लेके आओ कि कोई भी मुसलमान अगर इस्लाम की दावत देता है उसको 5 साल की सजा मिलेगी। कोई भी मुसलमान अगर इस्लाम की दावत किसी को देता है, क्योंकि अभी इसने जो स्टेटमेंट दिया है ये साफ साफ ये कह रहा है कि मैं दिमागी अपंग हूं, जैसे बताया, भले से मेरे सामने झूठ साबित हो गया, भले से उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ साबित हो गया, लेकिन चूंकि मैं मुसलमान हूं, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, हमको मानना है, तो हम आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम कोई नहीं होते आपके ऊपर जबरदस्ती करने वाले, लेकिन आपको अगर दिमागी अपंग रहना है, आपको अंधविश्वासी रहना है, अपने तक रखो। बाहर निकल के अगर तुम लोग ने दावत की इस्लाम की, दिमागी अपंगता फैलाने की कोशिश की, तुम लोगों को 5-5 साल की सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, वो डिक्टेटर बोले कुछ भी बोले, भाई राम शर्मा आप सोचो कि एक अगर कलेक्टिवली और जितने लोग यहां पे आएंगे सबका लास्ट में यही जवाब होगा, लिख के ले लेना, कि हम इस्लाम में अकल का दखल हम नहीं कर सकते, हमको जितना बताया गया हमको चुपचाप मानना है, दिमागी अपंग रहना है। ये यहाँ पे अभी जितने आएंगे उनको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि रसूल की बात से वो बच नहीं सकते। तो जब तुम इस चीज को मानते हो, आप बताओ कि ये आर्टिकल 26 को रख के क्या हम अपने सोसाइटी में जो है लोगों को ज़ॉम्बीज बनने देंगे? आप लोग बताओ ना मुझे, राम शर्मा आप बताओ मुझे कि इस आर्टिकल 26 को रख के क्या हम अंधविश्वास फैलाने देंगे क्या? और लोगों को ज़ॉम्बी बनाने देंगे क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो भाई अगर कोई मोदी जी को डिक्टेटर बोलता है, बोलने दो, लेकिन इस बीमारी को रोकना चाहिए, क्योंकि देखिए अब तक तो इनसे कोई कोई सवाल कर नहीं रहा था इस तरीके से। अब सवाल किए जा रहे हैं तो मान रहे ना चुपचाप आके कि हाँ हम दिमागी अपंग है, इस्लाम में लॉजिक नहीं लगाना है। ये वही लोग है ना जो दूसरों को जाके बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा रिलीजन जो है वो इलॉजिकल है, मूर्ति पूजा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, गणेश ना श्री कृष्ण ना सीता जी ना श्री राम, यही लोग करते हैं ना। अपने अपनी बारी आती है तो देखो कैसे, हाँ 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 हम दिमागी अपंग है, लॉजिक नहीं लगा सकते, जो बताया चुपचाप मानना है। ये इनका हाल है भाई। तो अगर शर्म रहेगी ना थोड़ी भी अपने अंदर, क्योंकि तुमने जवाब तो नहीं दे पाए, तुम्हारा लास्ट आर्ग्यूमेंट यही था कि भाई हम कुछ इस पे सवाल नहीं उठा सकते, तो दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड योर लॉस। आपने अपनी हार को जो है वो कबूल आपने किया हुआ है। तो इस्लामिक वॉरियर अपना चैनल चुपचाप बंद करके जिल्लत के साथ घर में जो है ना, जितने टाइम की नमाज पढ़ने का मस्जिद में जाके, घर से मस्जिद जाओ, मस्जिद से घर जाओ, वहीं तक रहना। दुनिया में आके बाहर आके किसी को भी तुम्हारे इस दिमागी अपंगता वाले इस्लाम को बताने की फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव एनी राइट्स। ओके, कुछ सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश दबाले जी मेंबर बने हैं, थैंक यू सो मच। पायलट वाला भाई कह रहे मोमो वाज द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिकॉज ही वाज ऑलवेज अनसर्टेन। यार कसम से यार, मतलब वो अल्लाह भी, उसका भी दिमागी तवाजुन जो है ना वो बिगड़ा हुआ है भाई, क्योंकि अल्लाह खुद दावा कर रहा है कि रसूल जो है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। ओके, अनटोल्ड इंडियन हिस्ट्री कह रहे हैं साहिल ब्रो ओपन मेल्ड बुक पीडीएफ प्रेजेंट टू पब्लिक। सर पूरा पीडीएफ तो प्रेजेंट नहीं कर सकते, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद फिर उस पे कुछ मैं स्ट्रीम करूंगा। एडम स्किन कह रहे तबीयत खराब है, हॉस्पिटल से देख रहा हूँ लाइव। सर वो वहां की पूरे स्क्रीन पे लाउड स्पीकर के साथ लगा दो, एडम स्किन भाई।
अजीत साहू कह रहे हैं खुद मानते हैं कि ईमान में दिमाग नहीं चलता है, फिर भी दूसरों को अंधविश्वासी बोलेंगे। दे डू नॉट डिजर्व, इनको हक ही नहीं बनता है कि ये किसी और के किसी भी मामले पे सवाल उठाए। पिन पॉइंट भाई नए मेंबर बने, थैंक यू। नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। नोनी साहब कह रहे साहिल भाई ऐसे टॉपिक स्ट्रीम किया करना, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, आप लोगों की फरमाइश और कई सारे लोगों का ये मामले पे सवाल होता है, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक उठाया है। ब्लैकविंग भाई कह रहे हैं ये लगा सिक्सर, नटराज फिर चैंपियन, थैंक यू यार। ब्लैकविंग भाई कह रहे हैं पायलट वाला नाम सुना सुना सा लग रहा है सर, आज बहुत दिन के बाद वो क्या कहते हैं उसको, एक्टिव हुए हैं, वरना एक्टिव नहीं रहते हैं। अजीत साहू भाई थैंक यू सो मच, मेंबर बने हैं। पायलट वाला कह रहे हैं अबे सब टेस्टिकल में डिसाइड कर लिया था, तो टेस्ट क्या घंटे का है? मुर्गी पहले आया है या अंडा? पहले अंडकोश आया। नवीन तिवारी थैंक यू सो मच। नागराज गडी राजू भाई कह रहे हैं साहिल भाई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग सेंट मुराद ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। I read half a page of Surah of Cow and I'm totally confused. One sentence has no connection with the next one. Looks like a drunken monkey has it. मैं तो ये बात हमेशा से कहता हूँ ना नागराज भाई कि ये किताब इतनी लंगड़ी लूली है, इतनी एम्बिगुअस है, इतनी अनक्लियर है कि कोई पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें। सुनील काज कह रहे हैं मित्रों बाबा साहेब अम्बेडकर का आपके चैनल पे क्या विचार है, जिन्होंने देश का सोचा, फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो सिर्फ सामान कानून बनाया आपके। सर आई रिस्पेक्ट हिम। और और हमने तो 2 स्ट्रीम की भी है ना इनके करना भाई के साथ में, और अम्बेडकर कन्ना साहब भाई के के साथ साथ किए में। हुए कि उन्होंने अपनी किताब में इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या लिखा है, वो तो हमने उनकी किताब से कोट करके बताया हुआ है। मोहम्मद की अल्लाह है, मोहम्मद ही अल्लाह है कह रहे साहिल इन मोमिनों का बात सुनकर मेरा दिमाग का दही हुआ। सर क्या करे, लेकिन इनको एक्सपोज इनकी सोच को करना पड़ता है, इनको झेलना पड़ता है। 50 कैल बी कह रहे हैं विटामिन डी की गोली खा ले भाई। खा लिया सर, स्ट्रीम से पहले ही खा लिया। और एक लाल मिर्ची आ गई है आज की, क्या बात है, पहली लाल मिर्ची। 7th सेंचुरी अरेबियन इलिटरेट वारलॉर्ड कह रहे हैं ये ले लाल मिर्ची इस इस्लामिक वॉरियर को मेरे सुपर चैट से दिक्कत है, बहुत दिक्कत है भाई इनको। अजीत साहू कह रहे इस्लाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ल्यूनेटिक्स एंड मेंटल, एकदम सही आपने इसका फुल फॉर्म बताया। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स थैंक यू सो मच। चलिए लास्ट सुपर चैट फिर कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। गोस्ट राइडर कह रहे काफिर चिल्ड्रन दे विल बी इन हेवन एज यंग सर्वेंट्स ऑफ पीपल ऑफ हेवन। साला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा तो ये मैंने बता दिया ना अभी, उसी वही वाली तो हदीस बताया आपको तबरानी की, मोजमल अल कबीर की ही मैंने अभी हदीस बताया हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पे है, वही हदीस है। आफरीन कह रही है अगर मैं एक सच्चा मोमिन हूं लेकिन खतना नहीं किया तो क्या मैं जन्नत में नहीं जा सकता एज पर कुरान? क्या अल्लाह सामान मुबारक चेक करेगा? आफरीन जी इसमें मामला ये है कि खतने के ऊपर इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। किसी के नजदीक जो है ये वाजिब है, यानी आपने कंपलसरी कराना ही कराना है, और किसी के नजदीक ये ऑप्शनल है। लेकिन बात यह है कि आप खतना कराओ या ना कराओ, जब कयामत के दिन आप उठाए जाओगे तो आप बिना खतने के उठाए जाओगे, आपकी फोर स्किन जो है वो फिर से वैसी ही बन जाएगी। ओके एक सेकंड देना साहिल साहब, रेड अली दस्ती भाई आपका मिल गया है, जो आप अभी आए थे बैक स्टेज में, काम हो गया है, थैंक यू जी साहिल साहब। ओके चलिए मलिक साहब, अच्छा मैं बता देता हूं किस किस का नंबर है। जी अभी सर। मलिक भाई का है। हाँ एक मिनट, मलिक भाई। याहिया जी जी। भाई आप अगर मुस्लिम है तो ही रुकिएगा, फिर उसके बाद गुमनाम हीरो भाई का नंबर है, फिर साउथ मुस्लिम भाई का नंबर है, फिर उसके बाद अब्दुलन वाला कोई है, अगर मुस्लिम है तो रुकिएगा। फिर उसके बाद मुस्लिम भाई जो कि पहले कई दफा आ चुके हैं वो है, फिर हमारे सलीम वास्तिक भाई है, बल्कि चलो सलीम भाई को पहले ही थोड़ा मौका दे देते हैं, उसके बाद फिर कॉलर से बात करते हैं। फिर मोहम्मद तारिक खान है, मैंने सबका बता दिया है किस किस का नंबर कब आने वाला है। जी सलीम भाई क्या हाल चाल? हाँ, बढ़िया। अरे एकदम मजा खुश में नजर आ रहे तो सलीम भाई आप। गुरु मैं तो कमेंट में मजे ले रहा हूँ पूरे इस बंदे के। अच्छा को कोला मिन आबाइहिम, उनके माँ हाँ बाप की वजह से काफिरों के बच्चे दोजख में जाएंगे जी जी। और वो नहीं जन्नत में, हर ये अलग हर अलग। एक को
असल में रसूलुल्लाह ने हर एक को अलग अलग जवाब दिया है, कुछ तो दिमागी तवाजुन उनका बिगड़ा हुआ था सलीम भाई। अल्लाह, ऐसी बात क्यों कर रहे भाई? सर तो तीसरा तीसरा ऑप्शन आप बता दे सर, या तो इंसान झूठा होता है या तो दिमागी तवाजुन बिगड़ा होता है, या तीसरा एक वो भाई ने जो लिया था वो भी मैं ले लेता हूँ कि किसी के दबाव में आदमी जो है ना अलग अलग बात कर सकता है। तो चौथा तो कोई ऑप्शन मेरे को तो नजर नहीं आता, आपके पास कुछ है तो आप बता दीजिए। तौबा तौबा, हम तो ऐसा ख्याल भी नहीं ला सकते अपने पैगंबर साहब के बारे में। आप तो गलत बोल रहे हो, खुला बोल रहे हो। ये वाकई में मेंटल आदमी था। ये हदीसों से ही पता लगता है और कहीं से नहीं पता लगता। खुद आयशा ने बयान किया हुआ है कि वो दवाई भी उनको दिलाई जाती थी, दिमागी तवाजुन उनका खराब था। तो कोई नहीं साहिल भाई, लगे रहो। मैं तो आ गया, दोस्तों को हेलो हाय कर रहा हूँ। बहुत से दोस्त कह रहे थे ना थैंक स्ट्रीम यू। ज्वाइन करो, स्ट्रीम ज्वाइन करो, तो मैंने कर ली। थैंक यू। मैं नीचे ही हूँ कमेंट में। थैंक यू आप सलीम आप भाई, ले लो बहुत किसी को। शुक्रिया जो। लव जी यू जी भाई। चलिए, मलिक साहब अनम्यूट कर ले जी मलिक सर। भाई। जी सर। सर मुस्लिम है अभी तक छोड़ दिया? जी सर। जी सर, बिल्कुल है मुस्लिम। ओके, नमाजें पढ़ते हैं सर? नमाज़ें जरा थोड़ी जरा उस पे ब्रेक है, मतलब टाइम जरा कम मिलता है। नमाज से मेरा अच्छा अच्छा, इख्तिलाफ है जरा थोड़ा सा वैसे, मतलब जो नमाज पढ़ी जाती है उससे इख्तिलाफ है मेरा, सीधी बात है। पहले कुरान है आप? अहले कुरान कह लें आप, कोई भी नाम दे दें, मतलब वो उसको समझ के ही लॉजिक थोड़ी सी मिली थी इसमें कि सर नमाज जो है, पहली बात सर है कि हर कोई अपनी नमाज पढ़ रहा आपके मलिक साहब, आपके है। जी जी। स्पेशलिस्ट जो है वो कमेंट में जी तो जी। हाजिर हो गए हैं, ठीक है? तो आपको मैं अच्छा। बैक स्टेज करता हूँ, जब आपके स्पेशलिस्ट आ जाएंगे तो मैं आपको बात करने का मौका देता हूँ। नहीं नहीं, ये आपसे मेरे बात भाई, करनी है सर, साहिल साहब। सर मेरा जो टॉपिक है आज का वो ओवरऑल इस्लाम को लेके है। जब आप अगर हदीसों को मानते ही नहीं है तो मेरा टॉपिक मेरे को अच्छा, खराब नहीं करना है। मैं थोड़ी सी एक ठीक बात है बस मेरे करना चाह रहा था, थोड़ी सी बात अगर आप करने दें तो मुझे सर, मेरा टॉपिक खराब हो जाएगा सर। इसी टॉपिक के बारे में करनी है। चलिए एक सवाल जल्दी से कर लीजिए, फिर मेरे को दूसरे अच्छा, कॉलर्स की तरफ बढ़ना है। अब आपने पूरा अपना वो क्या कहते हैं तकिया हदीस पे फिलहाल रखा हुआ है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि एक जान का अपने मतलब एक जो करता है गुनाह उसका उसी पर ही है, अगली जान पे उसका कोई बोझ नहीं है। ठीक है, ये अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। अब हदीस जो है उनकी कोई गारंटी है, उनकी ऑथेंटिसिटी मैं उसको चैलेंज नहीं करता, बट ये कि ये नहीं, जो बातें वाकई कुरान आप सही कह रहे हैं कि जी। भाई मलिक साहब, मेरे को कुरान की ऑथेंटिसिटी साबित कर दे सर। हदीस तो मेरे नजदीक फिर भी जो है उसके चेन ऑफ नरेटर्स है, और फिर भी जो है वो अगर इस हिसाब से अगर मैं कुरान को जज करने जाऊं तो मेरे हिसाब से तो हदीस जो है फिर भी ऑथेंटिक है, कुरान की तो कोई सनद ही मौजूद नहीं है। ऑथेंटिसिटी ये इस तरह आप से मेरे को है, कुरान की ऑथेंटिसिटी तो ऑथेंटिसिटी आपकी है, साबित कर मेरी दीजिए। है बस। हम दोनों जिंदा हाँ जी, है और मौजूद है। नहीं ये ऑथेंटिसिटी तो जवाब सिर्फ नहीं है हम ना लोगों भाई। की है। सर भाई सर वो ये तो कोई जवाब, उस सर फिर किसी भी सर रिलीजन ये की तो कोई ऑथेंटिसिटी खत्म जवाब, हो जाती है ना। मलिक मलिक एक मिनट रुको आराम से। ये तो कोई हम्म। जवाब नहीं हुआ ना कि मैं और आप जिंदा है, हमारी गारंटी है ना वारंटी है, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। साहिल अगर भाई आप किस चीज की, हदीसों किस का रिलीजन की गारंटी आप ही बता दीजिए बस, फिर भाई, इस तरह से। क्या कुरान के ऑथेंटिसिटी की आपके पास कोई दलील है? कुछ दे सकते हैं आप? कुरान को ऑथेंटिक जी साबित बिल्कुल कर नहीं दे सकते हैं सकते कि सर, बिल्कुल कोई भी नहीं दे हाँ? सकता, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये सिर्फ ईमान पे बेस कर रहा है ओके, ओनली। हाँ तो सही कह रहे हैं। तो आपकी दिमागी अपंग है। अरे ओके बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। लो भाई, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिल के दुलारे, ओह माय नूर गॉड। से भरे हुए, नूर ही नूर स्ट्रीम में मौजूद है, आ चुके हैं। स्ट्रीम की शान, स्ट्रीम की आन बान बढ़ चुकी है। तो फर्शी सलाम के साथ पहले एडम साहब का स्वागत करते हैं, फिर साजिद साहब का भी स्वागत करेंगे। एडम साहब क्या हालचाल? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू सो वेरी मच। क्या जबरदस्त काम चला रहे हैं सर आप। सर बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हुआ अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हारा वो जो वाह। तुम्हारे पास आता है टीम इस्लामिक वॉरियर, वो अभी हम्म। मुंह से बोल के गया कि ईमान है करके हम सवाल नहीं उठा सकते ओह। और लॉजिक इस्लाम में नहीं लगाना है। ओह। खत्म हो गया फिर काम, इसका मतलब है।
ओ चलें, ये तो ठीक हो गया। साजिद भाई का देखो भी साजिद का भी इस्तकबाल कर लेते हैं एडम साहब। जी, जी, फिर जी, जी, ये जी, मलिक साहब जी, जो अहले कुरान है, हालांकि मैंने उनको अभी उनके सामने एक सिर्फ बात रखी है, उस पे तो भाई ने पहले ही अपनी हिम्मत हार गए, लेकिन उससे पहले साजिद साहब इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप वालेकुम। तमामी हज़रात खैरियत से होंगे, तमामी नाज़रीन सामीन भी खैरियत से होंगे और जी जी ज़बरदस्त टॉपिक पर गुफ्तगू होने वाली है। तो असल में मेरी मसरूफ़ियत सर 3 महीने स्टार्ट से हो कुछ चुकी ज़्यादा है थी। साजिद साहब, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और वो हाँ, धड़ाधड़ हाँ। हथौड़े पड़ते जा रहे हैं। मोमिन हजरात एकदम परेशान हो गए कि क्या किसको बचाए, रसूल को बचाए, अल्लाह को बचाए, कैसे, मतलब ऐसा टॉपिक है कि हुँ, अब या तो रसूलुल्लाह को झूठा कहना पड़ेगा या तो कहना पड़ेगा कि भाई रसूलुल्लाह का दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ था।